कब तक ऐसे परेशान रहोगे? कुछ तो सोचो अपने बारे में। और भैया अभी तो हमारा रोकी भी छोटा है। अच्छा रहा कि उसके मामा उसको अपने घर ले गए, कुछ दिन वो वहाँ रह जाएगा। भैया आप मेरे कहने से एक काम कर दो, अब बता। अपना संजीव बड़ा हो गया, अब इसकी शादी कर दो। हाँ वैसे तो करनी पड़ेगी, वो बेटियों की भी दिक्कत है कि हम खेत में करेंगे, घरू करेंगे, डांगरू का करेंगे, ब्याह तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कह रही हूँ भाभी आ जाए। मेहमान तुम भी थोड़ा ध्यान से रखियो, कोई ठीक ठाक से घर की लड़की मिल जाए तो ब्याह करेंगे। बस चिंता मत करो तुम, ढंग की छोरी मिलते ही बस बता दूंगा, और किसी भी तरह की चिंता मत करियो। ना ना इतने तम हो मंजू है कहीं कर चिंता। हाँ मेरे थोड़े चिट्ठी डलवा दियो, समझे ने। थारे गांव में ना तो कोई फोन है जो हम बात भी कर लें, तुम भी ऐसे, थारा गांव भी ऐसा ही। हाँ वो तो ठीक कह रहे थे। हाँ गांव की तो देख मेरे बस की नहीं, पर हम चिट्ठी गिरेंगे और पता सता भी ले। दुनिया में फोन लगवा रही सरकार, थारे गांव में अभी तक फोन भी ना लगवाया किसी ने। भाई ना तो सरकार मेरे हाथ में, ना ही गांव। ये बात तो ठीक है, पर थारा गांव तो ऐसा है, स्कूटर भी जो है ना रपट के गिर जा, इतना खांचा हुआ पड़ा। मेरी समझ में नहीं आ रहा थारा प्रधान गांव का क्या करे। भाई मेहमान बस देख, ये सारी बात तुम्हारे बस की नहीं, खांचा हो जा पर हम धो देंगे स्कूटर को। तुम इस बात का उलाना ना दिया करो, मेरे गांव के राह कैसे वे कैसे, यही राह हमें बढ़िया लगे। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मेरा स्कूटर को धुआ दियो तुम। मेरे भाई तुम्हारा स्कूटर धुआओगे? नौक करना है घर में, वो धो देंगे। तो भंडा हुआ स्कूटर तो लेके नहीं जाऊं भाई, इनके गांव में गंदा हुआ और यही धोएंगे। हम धो देंगे, कोई बात नहीं। अरे स्कूटर कहाँ है? स्कूटर कहाँ है रे? अरे मैं तेरे से ही पूछ रहा हूँ भाई, ये स्कूटर कहाँ है? बोल क्यों ना रहा तू? सड़क पे गंडों का ट्रक जा रहा था अच्छा। और मैं बचाल लगा, होंगे थे स्कूल के बालक आ रहे थे, एक्सीडेंट हो गया स्कूटर का। तो एक्सीडेंट हो गया? अरे वो है कहाँ, कहाँ पड़ा स्कूटर? पुलिस वाले ले गए ठाक है। बहुत बढ़िया। पुलिस वाले ले गए? सुन लो उसकी बात। मेरे लिखने का काम कर दिया। स्कूटर पता कितनी बड़ी चीज दिन की खातिर हुआ। भाई मुझे तो स्कूटर चाहो, कहीं से भी ला के दो, मुझे नहीं पता। भाई साहब जान गए थोड़ा करा मैंने, जो उस बालक के चोट लग जाती जो। अरे चोट तो लग जाती, पर मेरा स्कूटर, उसके तो परखच्चे उड़वा दिए तुमने। तू मर जाता, जिब से आ जाता हमारा, पर स्कूटर के नहीं आना नहीं चाहती, दिमाग खराब कर रहा। मैं मर जाऊं, स्कूटर बच जा। हाँ ऐसे ब्रह्मपाल सुन ले, मुझे स्कूटर चाह अभी और इसी वक्त, चाहे अपनी जमीन जायदाद बेचो, चाहे घर बेचो, वैसे औकात तो थारी ना है। और भाई तू किससे पूछ के ले गया था भाई? अरे किससे पूछ के ले गया तू स्कूटर? चाबी स्कूटर में लग रही थी, ले गया। जीजा जी का स्कूटर है, वहां कहेंगे थोड़े कुछ मजे। मैं बना मत तुझे पायलट, तुझे किसने कहा था स्कूटर ले जाने को? चाबी लग रही थी इसमें, बुग्गी आंखनी तेरे पाती नहीं, स्कूटर चला लेगा तू। रिश्तेदार हम हाथ जोड़ के कह रहे, स्कूटर को हम ठीक करवा देंगे। अरे ठीक ना, मुझे नवा चाहिए। ऐसा है सुन लो, नया स्कूटर चाहिए 4 दिन के अंदर अंदर, टाइम दे रहा हूँ। अगर तुमने लेट करी ना तो ठीक नहीं होना का, मुझे हर हालत में मेरा स्कूटर चाहिए। सुन रहा? अजी गुस्सा मत करो, कैसी बात कर रहे हो आप? स्कूल के बालकों को बचाने के लिए तो एक्सीडेंट हुआ वो, और जे इसके कुछ हो जाता और बच्चों को कुछ हो जाता फिर? और तू ज्यादा हिम्मत मत ले इनकी, समझे नहीं तो तुझे भी यही छोड़ कर चला जाऊंगा। पर रिश्तेदार देख लूँ तो करो ना, एक स्कूटर के ऊपर तुम बिल्कुल ही सारी बात की राइड मारने लग रहे। स्कूटर का हम करेंगे जुगाड़, जो भी कुछ हमारे पे होगा। अरे मैंने कहा ना 4 दिन का टाइम है तारे धोरे, 4 दिन के अंदर अंदर मुझे स्कूटर चाह, नहीं तो इसे भी यही रख। ओ जीजा जी, ये मेरी बात सुन ले कर,
बात का पतंगड़ी बना दे। जब उन्होंने कह दिया स्कूटर का इंतजाम कर देंगे तेरा, चाहे कहीं से भी करो। नुको ऐसे भी छोड़ दम्मा, ऐसा कैसे छोड़ देगा भाई? ऐसा है, ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत ना। अरे ऊंची आवाज में तो करवा दिया तुमने मुझे, बसामंद कर ली, पाँव पकड़ लिए, इन्होंने भी कह लिया, भान ने भी कह लिया, मान ही नहीं रहे तुम तो। मैं नू कह रहा हूँ, मुझे आंख दिखाने की जरूरत नहीं। थारे जैसों की औकात बहुत जानू मैं। औकात होना चाहिए बे, देख चुप कर ले। तू भी चुप हो जा। ऐसा है, मैं तो रहूं चा, अगर मेरे साथ चलती हो तो चलिए, नहीं तो जिंदगी में कभी भी मेरे से कलाम करने की जरूरत नहीं है, समझे नहीं? चल, चलना है तो चल। कान खोल के सुन ले, इन दोनों से तो रिश्तेदारी मेरी खत्म हो ही गई। और अगर तुझे मेरे साथ चलना हो तो चलिए, नहीं तो तेरे से भी रिश्ता खत्म, समझे नहीं? हाँ, गुड्डे गुडिया का खेल है, तो उनको रिश्तेदारी खत्म। तुझे यहीं रहना ना, तो फिर यहीं मर, समझे नहीं? भाई रिश्तेदार सुन, देख हम हाथ जोड़ के कह रहे, हमारे तो रिश्ता 14 बार खत्म कर दो, पर हमारी बाण को गैर ले गए, दुखी ना हो, चल जा। चल, चलना है, चल फिर। भाई बहन की मोहब्बत अश्कों में बह जाएगी, सूखी होगी हर तीज राखी, अधूरी रह जाएगी। दौलत के घमंड ने सब चूर कर दिया, जान से प्यारे भाई बहन को दूर कर दिया। खुशी अधूरी, त्योहार अधूरे, बिना बहन तो परिवार अधूरे। दिलों पर रहेगा बस बोझ बाकी, हर पल रुलाएगी ये अधूरी राखी, अधूरी राखी। मेरी राखी, अरे राखी तो बांधना तो। अरे बन गई राखी रुकी, मेरा रिश्ता खत्म हो गया इनसे। स्कूटर तो मेरा सत्यानाश कर दिया उसका। चल, चल घर को, होगी होगी राखी वाकी बस। नीच, तू गणेश स्कूटर चलाया करे, पायलट बना दी तो चाहे। जरी राखी बांधन आई थी, वो भी काम पूरा नहीं होने देते। राखी तो फिर भी बंध जाएगी, वे स्कूल के बालक थे, अगर उनके चोट लग जाती तो खींचे फिरते सारे। खींचे फिरते तो हम भी फिरेंगे। तू मेरी अंकों के तो चला जा, चोरी रोकती जा, चलेगा रिश्ता खत्म करवा दिया था। भाषण दे रहा मेरा क्या केड़ा होकर, राखी अधूरी रखवा दी थी हमारी। अधूरी राखी, अधूरी राखी। अरे मंजू, अरे कहाँ है भाई? हाँ जी, आ गए आप भट्टे पर से? हाँ आ गया, करवा रहे हैं मुंशी काम, अपना आप करा लेंगे भाई, मुझे तो बहुत थकान हो गई है। एक काम कर, हाँ जी बोलो। एक कप चाय बना दे बढ़िया सी। ठीक है, अभी बना के लाती हूँ। ठीक, और अदरक हो तो डाल दियो। ठीक। ठीक। चांदनी, हाँ जी। तेरा भाई यहाँ रहता तो तू भी चली जाती और उसे राखी बांधना। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने ना एक हफ्ते पहले ही कुरियर करवा दी थी राखी उनकी। विदेश वालों की नौकरी का तो ऐसे ही रहा बेचारों का। हाँ जी,
मुझे भी बड़ी याद आती है उनकी। पिताजी राम राम। पिताजी राम राम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो। लो पिताजी, और बेटा ये क्या है? ये बुआ जी ने राखी भेजी है आपकी। अच्छा, और सब ठीक है वहाँ? हाँ पिताजी। वहाँ माता तो जी सब- राम राम। अच्छा माँ राम राम। राम राम बेटा। अच्छा, वो बुआ बड़ी परेशान हो रही थी तुम्हें याद करके। परेशान क्यों नहीं होगी? अरे बहन है मेरी, आज राखी का दिन था। अगर ये राखी नहीं बेचती ना तो मेरी राखी का त्योहार तो अधूरे रह जाता। इस बार नहीं जा पाया बेटा, लेकिन अगली बार जरूर जाऊंगा मैं। कह रही थी बुआ मिल जाएगी, फुप्पा जी भी याद कर रहे थे। अच्छा बड़े नाराज भी हो रहे थे वे इस बात पे। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। कोई बात नहीं बेटा, इस बार जाऊंगा, सारी नाराजगी दूर कर दूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, मिल के आइए उनसे। ठीक है बेटा। जब देखो तीज त्योहार पे वही रोना धोना, समझ में नहीं आ रहा कब समझ में आओगी इसके। कभी तो कम से कम तीज त्योहार पे खुश रह लिया कर। समझ में नहीं आता कि इस घर में क्या हो रहा है। राघव, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। ये मम्मी जी इतनी उदास क्यों रहती हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया था जो पिताजी इनको इनके घर नहीं जाने देते? ये बात ना मेरे जन्म से भी पहली है। कभी पिताजी माँ को लेके गए होंगे तो वहाँ छोटे मामा जी ने कुछ कह दिया, शायद क्या कहा वो तो इतने अच्छे से मुझे नहीं पता, पर उस बात के बाद से पिताजी ने वो रिश्तेदारी ख़त्म कर दी और मेरी माँ को लेके आ गए। फिर उस दिन से मेरी माँ कभी अपने घर नहीं गई। कोई भी तीज त्यौहार आता है माँ को अपने भाइयों की याद आती है, माँ परेशान होती है, रोती है। मैंने कई बार माँ को अकेले में रोते हुए देखा, समझाया भी, पिताजी को भी बोला, पर ना तो पिताजी मानते हैं रिश्तेदारी फिर से शुरू करने के लिए। बस इतनी सी बात पे रिश्ता तोड़ दिया। अब बात कितनी भी बड़ी हो, पर उस बात को 25 साल से भी ज़्यादा हो गई। मेरी माँ तो आज तक रोती है उन चीज़ों को याद करके। लेकिन कुछ भी हो, लेकिन रिश्ता तो रिश्ता ही होता है ना। आखिर मामा जी मम्मी के भाई हैं, उनका भी मन करता होगा। ऐसे है भाई, मुंशी का फोन आया तो मैं भट्टे पे जा रहा हूँ। ठीक है। और सुन, खेतों में कुछ चला जाइए, मजदूर काम कर रहे हैं, ध्यान रखिए कभी यहीं पड़ा रहे। ठीक है, चाय पी के चला। हाँ बस चल पहुँच जाइए। ठीक। है कोई दूध दाद का पशु बिकाओ? है का कोई दूध दाद का पशु बिकाओ? अरे क्या कह रहा, भीतर को आके बता दे क्या मांग रहा। अरे दूध दाद का पशु मांग रहा हूँ, कोई गाय हो भैंस हो। ना यार ऐसा तो ना है, बाकी पानी पुनी पीता हो तो बता। हाँ पानी पीऊँ, प्यास लग रही बहुत ठाडी। बैठ जा, मंगवाऊं मैं, बैठ जा। गर्मी कितनी फट रही। पानी ला दे एक गिलास जरा। कौन से गांव से है भाई? शामपुर से हूँ मैं। श्यामपुर से? हाँ जी। ले पानी ले। श्यामपुर से? हाँ जी। भाई उस श्यामपुर में तो वे रहे ब्रह्मपाल और राजेश, जाने हैं उन्हें? हाँ जी। वे मेरे मामा, ठीक ठाक है सब उनके घर? हाँ जी सब ठीक है जी। चांदनी माँ को बुला। ठीक है। और भाई तेरा भी जाना मामा के यहाँ हमारे के? हाँ जी चले जा जी। यार अब तो खूब बड़ा परिवार होगा उनका। हाँ जी। बालक नन्हे सब ठीक है? हाँ जी। चल बढ़िया। माँ तुम्हारे गांव से आया, यू मामा के गांव से। ये मेरी माँ है। नमस्ते जी। नमस्ते बेटा। पहचान? है भाई, तो किसका है? मैं जी रामफल का। रामफल वो डेयरी वाला? हाँ जी हाँ जी। अच्छा बेटा, फिर तो मैं तेरी बुआ लगूं। जी बुआ। अच्छा बेटा, ये बता, तेरा पापा ठीक है? बुआ वो तो कोरोना काल में मर गए थे पापा तो।
अच्छा अच्छा, एक बात बता, मेरे भाई और कैसे हैं, मेरी भाभी? वे तो जी ठीक है जी, आपको याद करो जा जी। राजेश के कितने बालक हुए? जी उसका तो जी एक लड़की एक लड़का है जी। माँ, बहुत दिनों में आया मम्मा के गांव से कोई, आज राखी भी है। लो बुआ। भाई, मैं अपने भाइयों के राखी तो नहीं बांध सकी, पर आज तो मेरे गांव से आए, मैं बहुत खुश हूँ। राखी सुनी हो तो हर कोई रोता है, गांव का ही भले भाई तो भाई होता है। रब करे मिट जाए ये रिश्तों की दूरी, किसी की ना जाए राखी अधूरी। बिन रिश्ते दिल मर जाता है, रह जाती है सांस बाकी अधूरी राखी, अधूरी राखी। और बुआ तू रोवे ना, मैं बिरमपाल चचा से जाके कहूँगा कि बुआ के यहाँ सब ठीक है। चांदनी, हाँ जी, क्या कर रही है? आ गए आप खेत पे से? हाँ यार, रात हो गया। और क्या कर रही थी? मैं तो कुछ नहीं, बस अभी माँ को दवाई दे के सुला के आई हूँ। पता है, जब से वो भैया आए थे ना, उसके बाद में माँ इतना रोई हैं कि बहुत ही ज़्यादा उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई। और जो उन्होंने पैसे दिए थे उनको बड़े प्यार से माथे से लगा के रखा उन्होंने। अगर कुछ ऐसा नहीं हो सकता जो ये सब ठीक हो जाए, क्योंकि माँ का ना इस तरह से रोना मुझसे देखा नहीं जाता। कुछ सोचो ना। मामा के गांव से बहुत दिनों बाद कोई आदमी आया। माँ को तो बहुत दिनों बाद कोई आदमी ऐसा मिला जो उनके गांव से, फिर वो रिश्ते में भी निकला उनके परिवार वाला। माँ ने राखी बांधी, उसने पैसे दिए, तो दुख तो होता ही है यार। वो अपने सगे भाई के लिए ऐसा सोचती है। राघव, क्यों ना हम एक काम करें, हम मामा जी के घर चलते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, मामा जी के घर जाके वहाँ मामा जी से बात करेंगे, क्या पता वहीं से कुछ अच्छा हो जाए। पर मैं सोच रहा हूँ उससे पहले एक बार ना पिताजी से बात कर लूँ, क्या पता पिताजी मान जाए, फिर हम सब मामा जी के घर चलेंगे। हाँ, ये भी ठीक है। पिताजी बाहर बैठे, मैं बात करके आता हूँ, या शायद सो रहे हैं। हाँ हाँ, देखो क्या कर रहे हैं। ठीक है। पिताजी, पिताजी, अरे क्या है? कुछ बात करनी थी आपसे। अरे चल अभी नहीं, बाद में बात करेंगे, नींद आ रही है मुझे भाई। कुछ जरूरी बात है पिताजी। अरे बता, क्या जरूरी बात है? बात तो हमारे घर की है। क्या क्या है? क्या पूछना चाह रहे तू? पिताजी तुम्हें तो पता ही है माँ कितनी परेशान रहे। तो मामा के लिए हर तीज त्योहार अरे हो गए। अरे तू बस
उन्हीं की बात मत करियो मेरे से। उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं मेरे से। तू उनके अलावा किसी की भी बात कर ले, पर उनके बारे में मेरे से बात बिल्कुल ना करिए। पिताजी बात क्यों ना करे? अब मेरे पे तो नहीं देखा जाता, माँ हर 30 त्योहार पर रोवे मामा के लिए। उसका भी तो जी करता होगा अपने घर जाने का। अब तुम तो 20-25 साल पुरानी बात को पकड़ के बैठे हो अब तक। कोई बात भी है भला? बेटे रिश्ते है ना, प्रेम की डोर से बंधे हो, और एक बार वो टूट जाए ना, उन्हें जोड़ने में गांठ लग जा बीच में। और मैं नहीं चाहता किसी रिश्ते में गांठ पड़ जा। देख, तू कोई और भी बात कर ले, लेकिन उनके बारे में मेरे से कोई बात नहीं करनी। पिताजी बात तो करनी पड़ेगी, और तुम जिस गांठ की बात कह रहे हो ना, वो गांठ भी तुम्हारे हाथ में ही है। तुम प्यार से रिश्ता जोड़ोगे तो क्यों ना जुड़ेगा। अब मेरी शादी की बात देख लो, बात में कोई भी नहीं आया। मेरी माँ कितना रोई है। तुम तो मुंह तान के बैठ गए एक तरफ को। उसके दिल पे क्या गुजरा वो तो सोचते ना एक बार भी। अरे तो क्या हो गया, ब्याह तो फिर भी हुआ ना। आज राखी का त्योहार है और माँ कितनी रोई अंदर बैठ के। थारी तो राखी आ गई, तुमने तो बांध ली। अरे तो मैं क्या करूं फिर, नू बता भाई। सुन ले मेरी बात, मैंने आज तक बर्दाश्त नहीं करा कोई मेरे से ऊंची आवाज में बात करे। बस यही बात मुझे आज तक मन में जो है खटक रही है, और खटकती ही रहेगी। पिताजी बात तो तुम्हारे मन में जब ही खटक रही है ना, जब तुमने बात को घर मन में रख रखा है। तुम मन से हटा दो उस बात को, कैसे खटकेगी फिर? थोड़ा सोचो पिताजी इस बारे में। कोई फायदा थोड़ी है रिश्तेदारी खत्म करने का। भाई ऐसा है, देख मेरे मन में तो जो बात लग गई सो लग गई। लाला मेरे से इस बारे में कोई बात मत करो। घर में बात होनी नहीं चाहिए। क्यों ना होनी चाहिए? बात तो होगी। इकलौती बहन है उनकी। 20-25 साल हो गए उनके हाथ पे भी राखी नहीं बंधी। उन्हें याद नहीं आती होने की अपनी बहन की? तो उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए था, हैं? चुप हो जाओ माँ जी। अब पिताजी होगी गलती, चलो कुछ गुस्से में कह दिया इंसान ने, तुम नहीं मुझे कहते गुस्से में, इसका मतलब थोड़ी है मैं घर छोड़ के चला जाऊं, रिश्ते नाते खत्म कर लूं। ऐसे है, ये आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या तुम लोगों ने मिलकर ड्रामा कर रखा है। देख भाई, मुझे इमोशनल ब्लैक करने की जरूरत तो है नहीं। तुम लोगों की बातों में मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। मैंने जो एक बार मन में ठान ली ना, वो ठान ली। इसमें बातों में आने वाली बात ही क्या है? वे तुमसे जमीन मांग रहे हैं, तुमसे क्या मांग लिया उन्होंने? तो तुम क्या चाहते हो? अरे मैं उनके सामने झुक जाऊं? झुकने की कोई बात नहीं है उसमें। जो भी बात है गिला शिकवा उन्हें दूर करो एक बार बात करके। वो बेचारी रोती रहे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। बस चुप हो जा। चुप हो जाओ माँ जी। बहुत हो लिए ये ड्रामे घर में। यहाँ से भाने की जरूरत ना है। बिना मतलब ड्रामा कर रखा है तुम लोगों ने। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे। जैसे चल रहा है ना इस घर में, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश करी ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होनेगा। जाओ जाओ, अपना अपना काम करो, चलो। इस घर में जो जैसे चल रहा है ना, वो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर किसी ने टांग अड़ाने की कोशिश करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होनेगा। ध्यान रखियो। दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। पिताजी तुम इतने पत्थर दिल क्यों हो? तुम्हें क्या माँ पे जरा सी भी दया नहीं आती? उसके आंसू नहीं दिखाई देते तुम्हें? वो इतनी रोवे बेचारी, सोच सोच के बीमार रहने लगी वो। अरे मुझे इतना पत्थर दिल बनाया किसने? ये भी तो सोच। हाँ। मुझे तो नहीं लगता उनकी कोई गलती होगी, और उनकी गलती होगी तो हो, माँ की तो कोई गलती ना। उसे किस बात की सजा दे रहे हो तुम? अरे मैं इसे तो कुछ नहीं कह रहा ना, बस मैं उनसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। पिताजी एक दिन ऐसा आएगा, माँ सोच सोच के घुट घुट के मर जाएगी। उस दिन पछताओगे आप। सोचोगे कि काश आपने कोई सही कदम उठा लिया होता।
राघव, तुम परेशान मत हो। हम ऐसा करते हैं, मामा जी के घर चलते हैं। वो बात तो ठीक है, पर यार माँ रोती रहती है यार, हर टाइम मेरे से नहीं देखा जाता है। पिताजी तो माने नहीं, जरा सा भी दिल नहीं पिघलता उनका माँ के आंसू देख के। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं। बस अब हम यही करेंगे, मामा जी के घर चलते हैं और वहाँ जाके बात कर लेते हैं सबसे, सब ठीक हो जाएगा फिर। रिश्तेदारी ऐसी खत्म है, पिताजी को पता चलेगा तो पता नहीं क्या बोलेंगे। नहीं, वो ना मैं मम्मी जी से मैं ये बोल दूँगी कि मेरी किसी सहेली की शादी है, कि उसका आज ही कॉल आया है और हम 3 से 4 दिन बाद आएंगे। ये ठीक रहेगा। हाँ। कल चलते हैं मम्मा के घर। हाँ। पैकिंग करो आप। बस भगवान जल्दी से जल्दी सब ठीक हो जाए। भाई साहब, भाई साहब। हाँ जी भाई साहब बोलिए। जी हमें ब्रह्मपाल जी के घर जाना। भाई साहब जो है 2 ब्रह्मपाल हैं, अब कौन से के यहाँ जाना ये भी तो पता चले। ब्रह्मपाल और राजेश 2 भाई हैं। अच्छा अच्छा, ये तो इसी गली में है, अंदर खंबे वाली जो गली है कि इसी में ही है ये तो। ठीक है जी। ठीक है, दोनों आगे, भाई आगे वाली गली जो है। हाँ आगे वाली जो गली है उसमें पहुंच जाना, दोनों भाई वहीं रहते हैं। ठीक है। पिताजी 200 रुपये दे दो। केक दे दो सर। बाइक में तेल डलवाऊंगा, कॉलेज जा रहा। कॉलेज जा रहा, कॉलेज जाने में ढंग, कॉलेज नहीं जा रहे, इतनी मोटी शंकल पैर गया। बाल कटवाने के पीछे मिल सके चाहते हो तो वे ले ले। पिताजी कॉलेज जा रहा हूँ मैं, बाल का तो स्टाइल चला है कॉलेज में ऐसे ही। स्टाइल चला रहा कॉलेज में, हम भी गए कॉलेज में, पैदल जाकर रहते। पिताजी थारे समय में तो बाइक ना थी, अब मेरे टाइम पे तो है बाइक, मैं बाइक से जाऊंगा। 200 रुपये निकालो। 200 रुपये मांग रहा, तेरी दे रहा, उधार दे रखे थे, मैं डाल मांग रहा, 200 रुपये दे दे। चुपचाप पैदल चला जा, या हीरो गर्दी छोड़ दे, नहीं जुल्फे पाट दे मैं तेरे। सड़क चल। मामा जी राम राम। भाई पिछाना नहीं, पहचानो, कोशिश करो। भाई नहीं बात ध्यान में। आप मेरे सगे मामा हो, मैं मंजू का लड़का हूँ। मंजू का रहे तू? अरे मेरे बेटे, और सब घर ठीक ठाक है? सब बढ़िया मामा जी। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू मंजू की बता। सब ठीक है। और ये आपकी बहू है? अरे बेटा, कैसे हो मामा जी? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ बेटा, तुम्हें देख कर तो इतना खुश। छोटे वाले मामा जी कहाँ हैं? यही है मिल मामा। अरे संजीव, अरे कहाँ है? मंजू का छोरा है, दूध आ लेके तावड़ा। बैठ जाओ बेटा। और मामा जी ये यू भाई है तेरा, जब कभी आना जाना नहीं रहा तो तुम पिछाड़ नहीं रहे। भाई भाई को नहीं पिछाड़ रहा। बढ़िया भाई। हाँ इधर आ जाना मेरे पास यार। और सब बढ़िया? बैठ बेटा। तुम बताओ। बस बढ़िया। उधर हो जा थोड़ा, तेरी भाभी ने भी बैठा ले बेचारी ने। और क्या कर रहा है भाई आजकल? कॉलेज जा रहा था, बापू से 200 रुपये मांग रहा था। अच्छा, अरे मामा जी दो। अरे दे तो दे, इसका ढंग तो नहीं लग रहा मुझे। पढ़ रहा है तो अभी तो लगाना पड़ेगा। दे देंगे, इसके बाल कटवा दे, कोई अंतर तय। और उस तरफ हाँ क्या कह रहे थे? अरे की कह रहा था पूछ रहा, मंजू का छोरा है रहा। अरे तुम तो जवान हो गया। अरे जवान का कभी देखा ही ना, मिले ना तो। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तेरी समझ में आ जाएगा, दूध लिया से खाली अंडे ले वो। बैठो तुम। बैठ भाई, बैठ बेटा। और यहीं बैठनेंगे, बैठ तू। नहीं आप। अरे नहीं, आप बड़े। बैठ बेटा, मैं कुछ और ले उठा के कि स्टूल चा। और सुना भाई, क्या चीज की पढ़ाई चल रही है? कॉलेज चल रहा? मैं न पढ़ रहा, मैं तो बापू के पैसे बर्बाद कर रहा। अरे ऐसा क्यों करा है यार?
बालों के पीछे पड़े रहे जब भी पड़े रहे। बाल तो बढ़िया हैं। सही है बाल। भाभी क्या कह दिया? ठीक कह रही वाह। कटवाऊं नहीं? नहीं ना, और बधा ले इनके टल्ली से और लटका ले बदने टलती टल्लम टल्लम होती चले। संध्या तो स्टाइल है। हाँ कर ले बेटा। अब तू नू बता, हमारी बहन मंजू कैसी है? मामा जी, हम उनके लिए ही आए हैं। माँ तुम्हें बहुत याद करे है। हर 30 त्योहार पे रोए बेचारी, बीमार रहने लगी। अच्छा रे, बीमार रहने लगी। मम्मी है थारी, मुंह को देख रहे, खड़े हो, पांच हो। देख कितना लाड है, ऐसे थारे से पानी लेकर आए थारे लिए। कर मजाक, कर मजाक। ये एक काम कर, गरम गरम कढ़ी चावल बना आज इनकी खत्तर। जा। अरे दूध कर बता पहले। दूध भी हो जाएगा। मैं थोड़ा सा मीठा लेगा हूँ बाजार में, तो ठीक है जी। तो मामा जी, हम तुम्हारे पास आए हैं। कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि ये जो दूरी आ गई है रिश्तों में, ये किसी तरह ख़त्म हो जाए। मेरी माँ हर 30 त्योहार पर रोए, उस बेचारी के सारे त्योहार अधूरे रह जाओ। पिछले साल मेरी शादी हुई, मेरी माँ बहुत रोई। मैं बयान भी नहीं कर सकता उस बेचारी के कितने दुख हैं। मामा जी, कोई तो रास्ता बताओ हमें कि हम इस दूरी को खत्म कर लें। दिन दिन का दुख मेरे से नहीं देखा जाता। बेटा दूरी तो कुछ भी नहीं थी, एक छोटी सी बात पे इतनी दूरी बढ़ा दी, और इतनी बढ़ा दी तेरा ब्याह हो गया, मैं पता लो नहीं चला। हम तो चाहे दूरी घट जा, अरे इतनी लाडली थी वहां में जिसकी कोई हद नहीं। भाई हमें ही पता है, रक्षाबंधन पे सबकी बहाना में हम बाट देखे ना, बस सांझ लो बाट तक टाड़ हो जा। बेटा दूरी मारी डब तो घट गई, तू आ गया या बहू आ गई, मारी रब तक कोई गिला शिकवा नहीं है। बस हम तो नूचा हमारी बाहन सुखी रहे, एक बार वह यहाँ आ जाए, हम उसे देख ले, वह हमें देख ले। अरे तेरे पिताजी ने तो हमारा वो हक भी छीन लिया। कौन ऐसा मामा है जो पटड़े पर खड़ा होना ना चाहता हो? अरे इतनी खुशी था हमारे, हम तो बाट देख रहे थे कब तेरा ब्याह हो, वो हक भी छीन लिया। कल रक्षाबंधन का त्योहार था। तुम्हारे गांव का एक लड़का पुनीत, वो आया था। माँ ने उसे राखी बांधी, बड़ी खुश थी मेरी माँ। और उसके जाने के बाद इस कदर फूट फूट के रोई। हम मजबूर हो गए मामा जी आने। हम घर पे झूठ बोल के आए कि हम कहीं जा रहे, कि किसी तरह ये रिश्तों की दूरी खत्म हो जाए, ये अधूरे त्योहार पूरे हो जाए। पिताजी से कई बार बात करने की कोशिश करी, वे हमारी कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं, ना वे इस बारे में कोई बात करना चाहते। कोई बात नहीं बेटा, तू बेफिक्र रहो, हमारी डब तो कोई गिला शिकवा है नहीं। तू कह हम ही तेरी गल चल पड़े। खुशी का माहौल है, ये रोवा रट्टी क्यों हो गया? अरे रोवा रट्टी का तुझे पता नहीं, हमारी बाण जीते जी मरे तो अलग हो जी। भाई आया, यू जो कह रहा ठीक कह रहा है, इसकी बात सुन। भाई रोंगटे तो हमारे भी खड़े हो गए जब लोगों की बाढ़ उनके भाइयों का राखी बांध के जावे, रोंगटे तो हमारे भी खड़े हो गए भाई। कितना बंधुआ है बता, हमारा जी नहीं करता भाई फौजी बंधुआन को। मैं बोला हूँ गलवा गए,
और हमनू भी नहीं बता सकते वह दुखी है सुखी है जीवे मरे। मामा जी, चाहे कुछ भी हो जाओ, मुझे कुछ भी करना पड़े, पर मैं रिश्तों की दूरी खत्म करके रहूंगा। बेटा तू बिल्कुल फिक्र ना करे, हम तेरी गैल हैं, तू जो कर के गम नहीं करेंगे। अरे हम तो आज ही बहुत खुश हो गए, तू आ गया, तेरी शक्ल देख रहे। मामा जी, कल देखने को तो मेरी माँ भी बहुत रोवे तुम लोगों की। उसे तो ये भी ना पता तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। अब भाई परेशान मत हो, बाकी पिताजी सब सही करेंगे। कैसे बैठी मुंह फुलाओ? कुछ ना जी, थोड़ी तबीयत ठीक ना थी। तेरी तबीयत तो कभी ठीक नहीं रहती, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द। अरे हम कितनी बार कह लिया अपनी सेहत का ध्यान रखा कर, समझे नहीं? बीपी बढ़ रहा क्या? कोई बढ़ रहा होगा? अब ये क्या मेरे हाथ में है? अरे मैनू कह रहा हूँ डॉक्टर के चली जाती, बीपी चेक करवा लेती। और नमक तो तू बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, कम से कम नमक और चटपटा जो चाट पकौड़ी और वो खावे ना बना के सब्जी, घना सारा तेल डाल के, उसे कम कर दे। अपनी सेहत पे ध्यान रख ले और मेरे पर तरस खा। इतना तो मैं खाती भी ना हूँ। और दूसरी बात, घर में खुश रहा कर, समझे नहीं? कमी है कुछ घर में? बता किस बात की कमी? अच्छा खाने को मिले, अच्छा पहनने को मिले, पता नहीं क्या किस सोच में रहो जा। अरे इस बुद्धि को ठीक कर ले। अच्छा एक बात बता, ये राघव कहाँ गया? राघव और चांदनी बाहर गए हैं कहीं। बाहर गए? ये नालायक ना बिल्कुल भी मानने का। अरे कितनी बार उससे कह लिया भट्टे पे चला जा, मुंशी के साथ जाकर के हिसाब किताब कर लेगा, कुछ खींचेगा उसका। आखिर वो गया कहाँ चांदनी के साथ? चांदनी की सहेली की शादी है, वहाँ गया है वो, 2-3 दिन में आएगा। कम से कम मेरे से तो बता के जाता है, मुँह उठावे चल दे बस। तो मुझे बता गया, मैंने बता दिया आपको। मतलब बाप कुछ नहीं है, बस माँ है। मुझे तो बता गया कौन सी आफत आ रही है, आ जाएगा 2-3 दिन में। और सारे आना भट्टे पर तुम्हारे साथ ही तो रहता है। ठीक है, तेरी लाड़ प्यार ने बिगाड़ रखा उसे। देख तू भी ज्यादा मत सोचा कर, तेरा बीपी बढ़ जा और मुझे अस्पताल लेके भागना पड़ेगा तुझे। पता कितनी परेशानी हो? कम से कम ध्यान रखा कर, अपने बीपी का चेकअप करा के दवाई ले लिया कर टाइम पर। राघव बेटा नू बता, तेरी आ बैठ खूब करी तेरी मम्मी ने? हाँ, खाना खाया, अभी मस्त खाना बन रहा था। अच्छा, हलवा बनवा लेता? अरे छोटे मामा रसगुल्ले ला रखे थे, अरे बड़े अच्छे लगे। और तुमने खा लिया खाना? भाई जम्मा खा कम में। अच्छा, लेट खाओ। हाँ हाँ। और नू बता, घरू काम धंधा कैसा चल रहा? दूध भी हो रहा है? सब चीज की मौज बाहर है, घर तो कोई दिक्कत ही ना। एक से भट्टे 2 हो गए। बहुत बढ़िया। हाँ, एक पिताजी ने जमीन भी लिखवाई पीछे। अच्छा मालिक राम राम। कुछ चिंता? यू कौन है मामा? अरे यू 15 साल थे भाई गले में घर रख छुड़वाऊ जा, हमारे दौरे दिमाग खराब को रखा है न मोरा। जा चल बता मत जा। मालिक पूरे एक ना सर के ब्रेक दो। मेरा ब्याह करवा दो, मुझे बहुत चाह। जुम्मे मेरे मालिक मुंह पर एक अक्षरान ठहरा के मैं भी चाहूं मेरे बहू आ जावे, तू मेरा ब्याह नहीं हो तेरे मालिक। दिन रात टेंशन देते हो मुझे तुम। अरे क्यों रोवा है?
मैं करवा दूंगा तेरा ब्याह, चिंता क्यों मान रहा। जा हो जा खड़े जा जा रोटी खा ली तन्ने, मेरा सो जा, लौट जा। जा तड़की गंजे भी काटने हो जगह तड़की करो बाद में। ठीक है। जा देख चलना बस की रोज पी ले, नौकरी कर लो भेजता नहीं, 3,000 रुपये मिले से वही पी जा। ब्याह और कह रहा करा दो ब्याह इसका। और बता बेटा। बस और बढ़िया है सब। भाई घर में 4 जी हैं। अच्छा। हाँ, पिछले साल शादी हुई बागपत से आपकी अच्छा, बहू। चलो बहुत बढ़िया भाई। इनके पिताजी भी जमींदार हैं, भैया एयरफोर्स में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे यूँ घरे वाला सुन लेता, मैं तो कई बार कहा चल भाई हम कर लेंगे कुछ, हमें मानता नहीं। बस फिर जी तेरा दुख है लूँ गया था मंजू की डमता है जी क्या मामा जी, अब कभी कभी का होता आदमी सहन कर ले। हाँ रोज रोज का ही। अरे याद आते होंगे हम उसके बहुत। बीमार ज़्यादा रहने लगी ना, और उन्हें मान लो थैला भर के दवाइयाँ में हर भारी। हाँ बताओ कितने एक जिंदगी की इतनी दवाई खानी पड़ेगी। चल भाई तू चिंता न मन रखो, इस बात को जाऊंगे मेड़ में। हाँ और तेरे पिताजी तो ना करते उसे मंजू को दुखी ना, पिताजी कुछ भी ना कहते। पिताजी तो ठीक है मामला, कोई समस्या थोड़ी। माँ को दवाई भी लिवा के लाए हैं, ख्याल भी रखे हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, पर मेरी बुराई करता रहता ना ना ऐसा तो कुछ ना। तो ठीक है सब, कोई प्रॉब्लम ना, पर माँ दुखी रहेगा। 30 त्योहार तो ज़्यादा हो जाए, हाँ, मामला बीमार पड़ जा सोच सोच के। याद है भाई सब हमारे भी आवे उसके भी आवे। हमारे चाची और के भैया आए करें तो सोच के लगेगा कि मेरे भी भैया आते। अरे बतेरी लाडली की एक बार मैं धमका दी रूस के बेटी, फिर उसे घी पूरा खुआया जी। अब तो डॉक्टरों ने मीठा बिल्कुल बंद कर दिया उनका। अच्छा मीठा तो पूरा तरह खाए करती है मेरी चाय। बहुत मलाई तार लेती सारे दूध की। तो दूध भी बंद, काली चाय पियो बस। भाई तय होगी छोरी। चल चलो तो खाना खा लियो आप। चल तो भी दूध पी गई है। हाँ, अभी आराम करूँगा। मामी जी वैसे तो आप मेरी उम्र की हो, पर रिश्ते में तो बड़ी हो। आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। घर में कोई बालक नन्हा दिखाई दे रहा? नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे ना 2 बच्चे हैं, अभी पेपर हुए, छुट्टी पड़ रही ना, वो मम्मा के गए। अच्छा मुझे तो कुछ बता, और ही लगा था। तेरी शादी को कितने साल हो गए? मेरी तो पिछले साल ही हुई है। अच्छा, और कोई खुशखबरी? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो मुझे पढ़ाई करनी है। अच्छा। अरे देखो, बातों में तो मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गई। क्या नाम है तुम्हारा? मामी जी मेरा नाम चांदनी है। बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा। चलो ये बताओ, मंजू दीदी कैसी है? मम्मी जी की तो तबीयत ही खराब रहती है, और सच कहूँ तो अपने भाइयों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं वो। तुम्हारे मामा जी भी बहुत बातें करते रहते हैं दीदी की। मैं तो कभी मिली नहीं, पर बोलते रहते हैं दीदी ऐसी है वैसी है। मेरा भी बहुत मन करता है मंजू दीदी से मिलने का। आना कभी तो, हम तो चाहते हैं कि रिश्तेदारी बनी रहे। ये रिश्ता टूटने की वजह से ना बड़े भाई साहब बहुत परेशान रहते हैं। मैंने देखा है उन्हें कई बार, 30 त्योहार पे ना छुप छुप के रोते हैं, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती ना। तुम्हारे छोटे मामा जी ना बहुत गुस्से वाले हैं, मैंने कुछ बोल दिया तो मुझ पे चिल्लाएंगे। अच्छा मैंने ना कई बार बोला कि मुझे मंजू दीदी से मिलना है, पर वे ना मुझ पे ही भड़कने लगे। और कभी कभी तो बड़े भाई साहब से भी इतनी बहस होती है। भाई साहब ने कई बार बोल लिया सब कुछ तेरी वजह से हुआ, पर मानने को तैयार ही नहीं है ना। वो अपनी गलती ही नहीं मानते। राघव और मैं तो इसीलिए आए हैं कि ये रिश्ता जुड़ जाए, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, पर इस रिश्ते को जोड़ के रहेंगे। अरे बातों बातों में मैं तो चाय लाना भूल गई। तुम बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। ठीक है। अरे राघव बेटा तुम भी बैठो, मैं चाय लेके आती हूँ। क्या बात हुई मामा जी से?
बात तो हुई यार मामा जी से। अब सबका कहना यही है कि छोटे वाले मामा जी की गलती थी उस समय, और अगर छोटे वाले मामा जी माफ़ी मांग लें एक बार तो सब ठीक हो सकता है। अच्छा, और मामी जी क्या कह रही थी? वो बस ऐसे ही घर की बात कर रही थी। तो फिर चलेंगे ये साथ में हमारे? कुछ अभी इस बारे में बात तो नहीं हुई। छोटे वाले मामा जी मानेंगे नहीं मानेंगे, उनका थोड़ा स्वभाव गुस्से वाला है। मैं एक बार बात करूंगा मामा जी से, देखते हैं। मामी ने कुछ बताया? मामी हाँ वही बता रही थी कि भी गलती तो है उनकी, फिर वो मामी जी पे चिल्लाते भी रहते हैं अगर वो कुछ बोलती भी हैं। बस वही है, जैसा अपने घर में है वैसे ही यहाँ पे है, कोई झुकने को तैयार ही नहीं है। मुझे भी ये महसूस हुआ कि जो हालत हमारे घर में है वो यहाँ पे भी है। बड़े वाले मामा जी रोने लगे थे बात करते करते। क्या करें, अब समझ में नहीं आ रहा। छोटे वाले मामा जी के हाथ में ही है सब कुछ। अभी वो कहीं गए हैं, कोई आया था उन्हें बुलाने, तो बात नहीं हो पाई। आएंगे थोड़ी देर में, मैं बात करूँगा, चाय वाय पी लेते हैं तब तक। हाँ देखते हैं, अगर ये साथ में चलेंगे तो न जाने कुछ ठीक ही हो जाए। मम्मी का फ़ोन आया था? हाँ मम्मी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, बस तुम जल्दी से चलो। देखते हैं, जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, पर जिस काम से आए हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ तो इनके हाथ में है ना, देखो क्या करते हैं, है ना। आराम कर रहे हो? आ जा, बैठ। रोटी राटी खा ली? हाँ, तुमने खा ली? हाँ खा लूँगा मैं भी। और बता। बताऊं कि मामा, अब पिताजी जो, मुझे ऐसा लगे है पिताजी सबसे ज़्यादा जो नाराज़ हैं वो तुमसे हैं। वो स्कूटर वाली बात, वो तुमसे, स्कूटर का एक्सीडेंट हो गया है जो भी था। मेरा मामा ये कहना, अगर तुम माफ़ी मांग लो तो शायद पिताजी मान जाओ। अच्छा रे, बहुत बढ़िया बात समझा रहा तो मुझे। मैं माफी मांगू जाके? अरे मानना स्कूटर टूट गया, गलती होगी मेरे से, तो मैं माफी मांगू जाके? भाई वो माफी मांगा आके जब तो मैं समझ सकूं बात को, वरना भाई ना। अरे मंगी तंगी चीज तो ले ही जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, आदमी सार के मर जा, एक स्कूटर के ऊपर आना जाना बंद कर दिया। अब मामा इस गुस्से की वजह से मेरी माँ तो परेशान है। क्या बात है, क्यों भटक रहा? बैठ जाओ। कहीं की माफी मांग रहा? नू क्या उससे जाकर माफी मांग ले वहां से, को तन्ने स्कूटर तोड़ा जी बाहोगा जीत जाए थारा। तो के गलती कर दी इसने? माफी हम मांगेंगे? इतना बड़ा साहब हो रहा तू? अरे बाण है वह हमारी, चिंता न माने बेटा, हम मांगेंगे माफी। और वो तो भान है ही नहीं, मारे ही है बस। मानस हो जा मानस। 25 साल हो गए उसे रोते रोते, बीमार रहने लगी वो। ऐसी कोई बीमारी ना जो उसके शरीर में ना हो। इतनी रोटी ना खाती है जितनी दवाई खानी पड़े। तो जो ट्रड मुझे दिखाई थी जब स्कूटर टूटता था, डॉक्टर को दिखाया हुआ ट्रड जाके, करवा लेगा ठीक। बहुत बोल रहा, बहुत बोल रहा, अकल का बीज तेरे में है नहीं। अरे हम कर लेंगे कुछ, समझ हमारा कुछ घट जाएगा। बाण है वह हमारी, 25 साल तक हम उसकी बाट देखे वावे। जिब तो बड़ी समंदरी की बात कर रहा था तू, इतना बड़ा सांप बन गया तू, और तेरे में अकल है ही नहीं। मजे का हो जाइयो तुम भी, अकल नहीं तेरे में, फलाना नहीं तेरे में, सब मंगे एक दूसरे की चीज। अम्मा, कल तो तुम राखी की बात कह रहे थे और आज तुम गुस्से की बात कह रहे हो। सुनना रहा के कह रहा है, छोरा मैनू कह रहा हूं तो तू तेरे खप्पर भरे, इसका मतलब वो झूठ है तेरे तबे सारे सांग। अखबार नहीं आई, नू नहीं आई, तेरा घट के जागा, मैं नू बता दे, माफी मांग लेते, मानस का कुछ नहीं घटता। चाचा मान जाओ ना, मैं भी बुआ के चला जा करूँगा। सारे बालक जो बुआ के जामे, मैं ही नहीं जा पाता, मान जाओ ना। तो मतलब थारे पूरे परिवार का कहना है मैं वहां जाऊं, नाक रगड़ू, माथा टेकूं। हाँ। एक्सीडेंट किसका नहीं होता, जान के करेगा कोई एक्सीडेंट, मुझे नू तो बता दो मैं। तू जान के ही करके देख, दिमाग खराब करने लग रहा। अरे अगले की इज्जत रहा कुछ,
गुस्सा ना करे। ये खप्पर ना भरक रहे। उस दिन पहुंची बंदे के बाद ती मंजू आती, हम भी नू करते वो करते। बहुत तावड़ा बदले तू। जुक कर कह रहा मानसू की डाल सुन रहे बता रहा था जब मैं। बेटा तू चिंता न मान, इसे यूं नहीं जागा, हम चलेंगे। चाचा छोड़ना इन बातों को, बीती बात गई गई जान दे, अब जुड़ जान देने रिश्तेदारी को। मैं बुआ के जाऊंगा। ठीक है, तेरी बात रख लूँ मैं, पर मैं किसी के घर जाकर नाक नहीं रगड़ने का। अच्छा किसी बता रहा? अरे सुन जा, तू माथा भी टेकेगा और नाक भी रगड़ेगा। बाण है वह हमारी बाण, किसी बता रहा उसे। छोटे मामा इतने गुस्से में क्यों रहे? अकल नहीं बिल्कुल भी। मैं 100 लाइनें झेल लूँ, इसके मुझे ही पता क्यों कर जी रहा मैं। बेटा तू चिंता ना मान, तू जो कर चाह रहा वो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा और नू ही वो होगा भी। ठीक है? हाँ चल रहे फिर टेटी गलवा। ठीक है बुआ जी। खाना तो खा लिया मैंने। इस बसरे को ऊपर को कर ले, आया ना रही तेरी समझ में। अरे भले मानस वो 2 दिन तक पड़ा ऐसे कुछ आमंद करण लग रहा, राख ले सी कुछ इज्जत थोड़ी बहुत। क्या सोच रहा? तेरा में होगी उसी दिन जागा, पहले लग जाएगा मौका जान का। मैं वहां चले जाऊंगा, जी भी रुकेगी तेरे अम्मी। क्या गलती थी मेरी? कुछ पहाड़ नहीं टूट गया? हम भी तो कुछ लगते होंगे उसके जो हमारा लगे, या कुछ जुलम कर दिया मैंने स्कूटर ले बीच में मार दिया मैंने स्कूटर जान का उसका। एक गंडासा ले ले जाकर 2 टेक दे उसकी कमर में। बात ही नहीं आ रही समझ में, जो करम कह रहे। मेरी समझ में आ रही, मैं जाऊं नहीं। तेरे 2 जुत्ती मारू मैं, काट के भी चल पड़ेगा तू, दिमाग खराब कर। हाँ बड़े हो ना, जुत्ती तो नू मार दोगे। चुप हो जा, मैंने कह रहा जीप खींच दूं मैं तेरी। भाई मैं चुप ही हूं, मुझे क्यों कह रहे तुम? जाऊं के मैं यहाँ ते? इतना बड़ा लंबरदार बन गया तू। लंबरदार ही है हम। मामा जी हाँ बेटा। अब मैं जाऊंगा। नहीं कोई बात नहीं, एक आध दिन और रुक जा। नहीं चल। वो पिताजी का फोन आया था, हाँ। माँ की रात तबीयत खराब हो गई थी ज्यादा, तबीयत खराब हो? तो पिताजी हॉस्पिटल ले गए थे। अच्छा उनका फोन आया, तो चांदनी भी यहीं है तो खाने वाने की भी दिक्कत है, तो हाँ मुझे भाई। जाना पड़ेगा। हो रहा तेरे बड़ा काम, हॉस्पिटल में भर्ती हो रही मंजू, तू यहाँ हिसाब करने लग रहा। मम्मा लिहाज है तेरे थोड़ी बहुत। मैं मेरी माँ की जान की भीख मांग रहा हूँ तुमसे। भाई अगर मेरे जाने थे ये रिश्ता बनता हो, आना जाना होता हो, मैं चलने को तैयार हूं। बस पर सहज का बोल। नाक नहीं टेकने का, मैं नाक नहीं रगड़ने तेरा का। जुत्ती तेरे बारे तू लेन के जा मासिक। तू कच्चा भाई है, कहीं का पता लेने जा उसका। नाक न रगड़िए, इतना लंबा नाक ले रहा तू, तेरी बाण दम तोड़ने लग रही, तुझे नाक की लग रही। कसा भाई है तू? अरे नीच तू कसा भाई है? अपनी बाण की खातर माफी नहीं मांग सकता? अरे बाण की खातर तो तू मांझे को के करना। और रो यही सीख, तू रख अपने नाक का ध्यान, हम जाएंगे उसकी गेल। चल बेटा। चल रहा मैं भी। चल नहीं तू चल। चलना तो मानसू की डाल चल। आ जाओ मामा जी। जल्दी चलो, फिर बारिश का ही मौसम हो रहा है दोस्त। बस वहीं रुक जाओ। ब्रह्मपाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कदम रखने की यहाँ? पिताजी मामा जी को मैं लेकर आया हूँ। भैया चुप कर। घर से झूठ बोल के गया था नालायक, और पूरे कुंबे को इकट्ठा करके लिया। पिताजी छोड़ भी दो इस गुस्से को, ये रिश्तेदार हैं हमारे, दुश्मन ना है। मामा है मेरे ये, क्यों ना आने के? आएंगे ये तो। अरे रिश्ते की डोर इन्होंने ही तोड़ी,
मेरा अपमान करके। तू अब तक ना समझा और लेकर चलाया इन सबको। 25 साल पुरानी बात है। कौन सा ऐसा अपमान कर दिया तुम्हारा? कौन सी दौड़ तोड़ दी उन्होंने? छोटी छोटी बातों को लेकर लगे रहोगे। अरे तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगा इन्हें। जीजा जी, हमारी गलती माफ कर दो। 25 साल हो गए इन बातों को, और तुम आज भी मुंह चढ़ाए खड़े हो। अरे तू तो बस चुप हो जा, तू तो बिल्कुल मत बोल। ये जो कुछ भी हुआ ना तेरे कारण हुआ है, बस जुबान बंद रखियो। जीजा जी, गलती मान रहे हम सब अपनी। हमारी खातिर न सही, कम से कम हमारी बाण के खातिर। वहां भी बीमार रहनू तो देख लो, तब पैर पकड़ रहा था। अरे तू पीछे हट, पीछे हट। पैर पकड़ के पैर खींचने वालों को मैं अच्छी तरह से जानू। तेरे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। मान भी जाओ, अब क्या करोगे इस गुस्से का? हम तो भीख मांग रहे अपने रिश्तों की, भीख मांग रहे दर्द है। रिश्ते भीख में ना मिलते, रिश्ते सम्मान से मिलते हैं। और याद करो वो अपमान जो तुम लोगों ने मेरा किया। मैं क्या करूं, तिल तिल के मरा हूं मैं। उस अपमान का घूंट पिया है मैंने। बब्बो, तू ये समझा के देख ले जीजा जी को, ये तो सुनी ना रहे किसी की। रिश्तेदार, तुम ठीक कह रहे हो। रिश्ते भीख में नहीं मिलते, पर सम्मान में तो मिलते होंगे। हमें जरूरत है उस रिश्ते की। मेहमान नु मत करो, मान जाओ। हमारी बाण 25 साल से हमारी बाट देख रही, हम इसके हर रक्षाबंधन पे बाट देख के आवेंगी, और एक छोटी सी बात पे तुमने इतना बगेड़ा करवा दिया। हम हाथ जोड़ के कह रहे, और हम भी राजी होगा जब हमारी बहन कुछ हो जाए या बीमार है, हम पता नहीं ले सकते। अरे मैंने स्कूटर तो नू दिया था कि मीडियम क्लास के मीडियम लोग हैं, स्कूटर चलाना सीख लेंगे। पर जबरदस्ती नहीं गया स्कूटर छीन के और उसे तोड़ फोड़ के नहर में गिरिया। जीजा जी, एक स्कूटर को लेके पूरे रिश्ते को तितर बितर। पिताजी, के कमी है हमारे? तुम एक स्कूटर की बात को लेकर इतने दिन तक रिश्ता तोड़ के रखा। और हम अपनी जिंदी बाण को बाण नहीं कह सकते। स्कूटर इतनी बड़ी रेल थी, हम नवा स्कूटर दुआ देंगे। इतने पत्थर दिल ना बनो, मेरे भाई को माफ कर दो। तो चुप हो जा तू। ये बहुत याद आवे तू, छोटी सी खिलाई हमने। पिताजी, इतने पत्थर दिल ना बनो पिताजी। अरे मैं इतना पत्थर दिल नहीं हूँ, लेकिन अपमान का घूंट पीते पीते मैं पत्थर बन गया बेटा, पत्थर बन गया। पिताजी, मुझे तो पता भी ना क्या बात थी, मेरे जन्म से पहले की थी। मैं फिर भी सबकी तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ आपसे। सब बालक अपने मामा के जामे, मैं तो किसी के भी नहीं जा सकता। क्यों भी रोवे, हम भी परेशान। माफ कर दो मेरे भाई। भाई साहब, हम इतने दुखी हैं। हमारा बाणजा गांव में हमारा घर पूछता घूम रहा, हम इसे पिछाड़ नहीं रहे, हमारे दर्द को नहीं समझ रहे, बस ये गुस्से की बात को अड़ाऊ कर रहे। यदि तुम लोग सचमुच में अपनी गलती का एहसास कर रहे हो, हाथ जोड़ कर कह रहे हैं, हम अपनी गलती मान रहे हैं, मान रहे हैं। अरे बाण है हमारी। तो फिर ठीक है, आओ ब्रह्मपाल, गले से लग जाओ, आओ। चंदा रोया तारे रोए,
इस दर्द में बेहाल सारे रोए। आंसुओं ने सबका आंचल भिगोया, देख भाई बहन की दूरी ये रब भी रोया। कैसी है ये जुदाई, रोकर बारिश भी आई। कितने जख्म हैं दिलों में, कितने दर्द है बाकी। बड़ा रुलाती है ये अधूरी राखी, अधूरी